ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोतकलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते गुरु अरिहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पार्थिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की सभी को दोनों हाथों पर जयकार लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वामी विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की प्यारे बंधु, आप सभी को पता है चातुर्मास स्थापन हो गया है। वर्षा योग चल रहा है और ये वर्षा योग आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से जो चातुर्मास स्थापना की जो विधि है कार्तिक कृष्णा अमावस्या तक और उसके 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक जो है वह प्रवास होने के कारण वह चातुर्मास होता है। और मैंने बताया था चातुर्मास जो होता है वो चतुर बनने के लिए होता है, चालाक बनने के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आप सभी के लिए मौका है चतुर बनने के लिए। और चतुर हम कैसे बनेंगे? जब हम 4 अनुयोग के ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी हम चतुर बनेंगे। क्या? 4 अनुयोग का हम अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी हम चतुर बनेंगे। ऐसा नहीं चातुर्मास स्थापना की और भाग गए। कविता जी क्या रविवार को स्थापना कराई, महाराज आप यहीं रहो और हम तो ध्यान रखिए, मैंने कहा था चातुर्मास जो है श्रावक और मुनि दोनों का होता है, ठीक है ना। तो सभी जो है दोनों ही नियम से बनते हैं। तो हमें भी यथायोग हमें नियम लेना चाहिए कि हम भी जो है चातुर्मास में कम से कम अति आवश्यक होगा तभी कहीं जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। बाकी हम जो है 4 महीने पूरी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप आदि जो आराधना है उनको करेंगे, अथवा 4 अनुयोग के ग्रंथों का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है चातुर्मास में अब आज जो है वीर शासन जयंती है, ठीक है ना। कल हमने गुरु पूर्णिमा मनाई थी। तो चातुर्मास में जो है वो अब जो है आज वीर शासन जयंती, जहाँ आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ था। आप देखते हैं देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो पीएम के चुनाव हो चाहे वो सीएम के चुनाव हो, ठीक है ना। वह सीएम जो है उसकी जो है पूर्ण रूप से जो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी कब आती है, कब वह पूर्ण रूप से सीएम बनता है? जब वह शपथ आदि ले लेता है, कार्यभार जो है पुराना वाला उसको संभाल देता है, तब जाके जो है उसकी जो है वह प्रारंभ होता है। उसके पहले वह सीएम या पीएम नहीं माना जाता। उसी प्रकार जब जो है उसका जब तक दूसरा जो है वो नहीं होता तब तक उसका वह कार्य चलता रहता है। इसी प्रकार जो है हमारे जो तीर्थंकरों की जो है शासन, बोले जन्म से तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता,
तीर्थंकर का शासन प्रारंभ कब होता है? बोले तीर्थंकर को जो शासन प्रारंभ होता है जब तीर्थंकर का जो है केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद जब उनकी प्रथम दिव्य ध्वनि खिलती है, प्रथम दिव्य ध्वनि खिलती है, तब वह शासन प्रारंभ हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक अगले तीर्थंकर की प्रथम दिव्य ध्वनि ना खिल जाए तब तक वह शासन चलता है। तो ऐसे वह जो है दिव्य ध्वनि खिली, और जो चारों अनुयोग में जो आज हमें प्रकाश प्राप्त है, हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं, क्योंकि आज के दिन उनका वह शासन प्रारंभ हुआ था। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को जो है जन्म कब हुआ था, है ना? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताओ, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, बताओ। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? आप नहीं मनाते उनकी जन्म जयंती? ना देखो, उनके शासन में रह रहे हो, पता होना चाहिए। चैत सुदी तेरस क्या है? भगवान महावीर का जन्म करना पूरा देश मनाता है, देश का पूरा विश्व जन जन मनाता है। तो ये तो कभी भूलना नहीं। दो चीज सुनो, दो चीज कभी नहीं भूलो, क्योंकि हम उनके शासन में रह रहे हैं। कहते हैं जिनके शासन में रही हो हाजू हाजू, समझ गए ना कहावत है। तो हम उनके शासन में, तो उनकी हमें जो है वो करना पड़ेगा, भी तो हमारे तीर्थंकर है। तो भगवान जो है महावीर स्वामी का जो जन्म जो है चैत सुदी तेरस की, और दूसरा मोक्ष कल्याण कब हुआ है? दिवाली। हाँ, कब मनाए जाते हैं हम? कार्तिक कृष्णा अमावस्या। समझ गए? ये तो पूरा खुद को ही पता होना चाहिए, सबको बताओ, ठीक है ना? बैठ जाओ। तो इसलिए जो है वह हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो चैत सुदी तेरस। और उनकी दीक्षा कब ली माँ? उनका दीक्षा का लेना कब है? पता होना चाहिए। तो दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद जो है उनको ज्ञान कल्याण कब हुआ है? ज्ञान कब हुआ? तो उस ज्ञान है नहीं, कोई तो इसलिए बोल रहा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। आज के दिन ज्ञान नहीं हुआ था ज्ञान कल्याण? ज्ञान कल्याण तो जो उनको 66 दिन पहले हो गया था। हाँ, वो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो है मतलब जो है उनको 66 दिन पहले हो गया था। 66 दिन बाद, 66 दिन बाद श्रावण जो है कृष्णा एकम आज के दिन वह दिव्य ध्वनि खिली। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कल हमने देखा था कि जो है कल गुरु पूर्णिमा मनाई थी। क्यों? गुरु पूर्णिमा का जो है महत्व सभी धर्मों में है। सभी लोग गुरुओं के लिए उसकी विशेष जो है गुणगान करते हैं, उनकी जो है उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु बिन जीवन जो है शुरू नहीं होता है, गुरु बिन हमारा उद्धार नहीं होता है। तो कल जो है गौतम इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर स्वामी के रूप में गुरु मिले थे। क्या ऐसे बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिल जाए, वह गुरु को स्वीकार कर ले और गुरु भी शिष्य को स्वीकार कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। अन्यथा किसी को गुरु नहीं मिलते हैं, और मिल जाते तो गुरु जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और कभी जो है किसी को शिष्य मिल जाए तो शिष्य गुरु को स्वीकार, या गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं कर। लेकिन गुरु का मिल जाना, शिष्य का मिल जाना, दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कल वही हुआ था। कल जो है बोले 66 दिन तक जब वो है उनको नहीं मिले, जब उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो स्वधर्म जो जन्म गर्भ में आने के पहले ही सारी व्यवस्था कर देता है, लेकिन उस समय भूल गया वो।
उसे याद नहीं कि क्यों दिव्य ध्वनि निकल रही, उसने कोई उपचार नहीं किया, कोई कार्य मतलब कोई उसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया। जब 66 दिन पूरे हो गए तब उसे विचार मन में आया भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं कर रही। तो उसके ज्ञान में वह झलका, अवधि ज्ञान से जाना कि जो भगवान के लिए जो है दिव्य ध्वनि को जो है झेलने वाला, समझने वाला जो है उत्तम पात्र चाहिए। और उत्तम पात्र कौन है, तो उन्हें जान लिया कि इंद्रभूति गौतम है, क्योंकि वो ब्राह्मण था। और ब्राह्मण तो वैसे ही विद्वान होते, कहते हैं उनको जन्म जाति ज्ञान का वो रहता है, संस्कृत आदि तो ऐसे पढ़ लेते जैसे पता नहीं कैसे, तो विशेष ज्ञान के धारी होते हैं ऐसे जो है उन्हें बोले वो हैं। लेकिन ब्राह्मण तो आप देखते हैं कहीं भी चले जाओ, ब्राह्मण लोग अपने मंदिर में नहीं आएंगे, या आएंगे तो मतलब जो किसी अनेक प्रकार का द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। आप देखिए कहीं भी चले जाइए, चाहे क्षेत्रों पर कहीं भी अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती है, किनके उन्हीं के कारण आती है, क्योंकि देश, क्योंकि ये बढ़ आगे ना बढ़ जाए जैन धर्म। तो ऐसे जो उन्होंने कहा उनको कैसे बुलाएं, वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग तो जैन कैसे वो स्वीकार करेंगे, जैन धर्म कैसे मानेंगे। तो उन्होंने युक्ति के माध्यम से स्वधर्म इंद्र, आपने देखा कई मंदिरों में चित्र बने होते हैं, समोसर का चित्र बनाया और गौतम स्वामी आ रहे हैं, और वो आगे आगे वृद्ध, क्या एक वृद्ध स्वधर्म क्रिया से वृद्ध का रूप बनाता है और लकड़ी टेक टेक के पास पहुंच जाता है और ब्राह्मण से वह प्रार्थना करता है कि ये जो है गौतम जो है ये ऐसी कोई हमारे गुरु आए, उन्होंने ऐसी कुछ कहा है, इसका क्या अर्थ क्या बताओ। तो उन्होंने पूछा क्या बता, क्या पूछा उन्होंने, तूने कत्रिकालम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा आदि उन्होंने दो गाथा उन्होंने यह पढ़ के सुना। अब वो जो गौतम स्वामी ने चारों अनियोग के ज्ञान, मतलब चारों वेदों का ज्ञान था, अनेक ग्रंथों पुराण सबको पढ़ लिया था, संस्कृत ये वो सब पढ़ ली थी, लेकिन जैसे उन्हें त्रिकाल द्रव्य सटकम नवपद सहितम, उन्हें तो चकरा गया दिमाग, ये क्या चीज़ है। सारे उन्होंने वेदों को खोल लिया, पुराणों को खोल लिया, सारे उनके वो ग्रंथों को लिया, वहाँ कहीं पर भी कुछ चीज़ नहीं मिली। अब वो उनसे कैसे कहे कि हमें तो इसका पता ही नहीं। उन्होंने मन में यार कौन है ऐसा जिन्होंने ऐसी बातें बताई हैं, ऐसी बात कही है। पूछा उन्हें, बोले कौन ने कहा, बोले वहाँ कोई जो है कोई विशेष दिव्य पुरुष आए हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है। बोले चलो तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें हम इसका अर्थ बताएंगे तो तुम तो भूल जाओगे जाते जाते, चलो बताओ, हम चलते हैं तुम्हारे साथ और हम उन्हीं को बताएंगे। और जैसे ही वहाँ पर जो है वो ठीक है, वो तो चाहते ही था कि आप चलो, तो वो गौतम स्वामी और इंद्रभूति और वो जो है वायुभूति अग्निभूति और उनके 500 सभी के ऐसे 1503 लोग जो है और आगे वो सौदरम अपने पहले तो टिक टिक धीरे, अब तो जो है बुढ़ा है बरूद बुजुर्ग था, लेकिन दौड़ लगा रहा है, मतलब इतनी स्पीड बढ़ गई कि विक्रिया से आया था वो। तो वह आगे आगे पढ़ते पढ़ते वहाँ समोसन पहुँच जाता। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो भी पहुँचे और देखा, जैसी समोसन मानस था उनको देखा, जो उनको मान था, ईमान था, अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, अब तो उनका मान जो है पूरा गलत हो गया। जहाँ उन भगवान की दिव्य जो है छवि को, मुद्रा को, पितरा की अवस्था को देखा, ऐसे वह प्रभावित हुए, उनको वैराग हो गया और वहीं पर उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जो है दीक्षा को धारण कर लिया और उनके लिए परम गुरु स्वीकार करके उनकी जो है चरणों में बैठ जाते। तो वो कल का दिन था, कल का वह जो दिन था कि वह ऐसा जो है वहाँ पर पहुँचे और गुरु मिले उनके लिए, उनको शिष्य मिले। और फिर आज के दिन जो है जब गुरु को शिष्य मिलेगा, शिष्य को गुरु, तब वह गौतम स्वामी ने वहाँ बैठ करके जो भगवान से क्या किया, अपनी जो है राजा सैनिक के माध्यम से वह जिज्ञासा अपनी रखी। 60,000 जो है प्रश्न वहाँ पर रखे और उनके जो है पूरे उन्हें समाधान हुए। तो वह जैसे उन्होंने कहा त्रिकालम, भगवान ये त्रिकाल क्या है, तो भगवान ने कहा 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। एक जो है प्रातः काल, एक मध्याह्न काल, एक सायंकाल आदि आदि। उन्होंने उसकी पूरी विशद व्याख्यान कर। 6 द्रव्यम, बोले 6 द्रव्य होते हैं, जीव, अजीव, धर,
अधर्म, आकाश, काल आदि का व्याख्यान। 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व जो जीव होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, ये 7 तत्व हैं। और इन 7 तत्वों में जो है 2 पुण्य पाप बढ़ा दीजिए तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। षड् जीव के परिणाम, तुम्हारे परिणाम क्या चल रहा है, तुम्हारे क्या चल रहा है, इनके क्या चल रहा है, उनके क्या चल रहा है, कैसे हम जाने? तो बोले हमारे यहाँ थर्मामीटर, जैसे किसी को बुखार आ जाता है ना तो किससे नापते हैं? थर्मामीटर से, कि कितना किसको बुखार है। इसी प्रकार आपके अंदर जो है कितने कैसे भाव है, कितनी कसाय चल रही, कौन सी कसाय चल रही, तीव्र, मंद आदि आदि, तो उसके लिए वो थर्मामीटर है। लेस्या, कृष्ण, नील, कापुत की जो है पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्याओं के माध्यम से क्या होता है, वो उनका नापा जाता है कि आपके कैसे परिणाम है। तो ऐसी वह लेस्या होती। पंचाने चास्तिकाया, जैसे जो 6 द्रव्य थी, उन 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाएं जो बहुप्रदेशी होते हैं वो अस्तिकाएं, और जो काल द्रव्य 1 प्रदेशी है इसलिए वो अस्तिकाएं नहीं है। तो ऐसे उन सब का हुआ सब विस्तार भगवान ने जो है। अब भगवान की आप देखिए शास्त्र, जितने भी शास्त्र पढ़ोगे सभी शास्त्रों में इन्हीं चीजों का वर्णन। किसी आप देखिए 6 डाला, इसमें 6 डाल में पूरे सारा वर्णन है। द्रव्य संग्रह, एक द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पूरे 6 द्रव्यों का वर्णन है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में 5 अस्तिकायों का ही वर्णन है। ऐसे अनेक जो है ग्रंथ हैं। तो ऐसा वहाँ उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। और उसके बाद क्या कि हमें अपना कल्याण करना है, अपना हित करना है, तो क्या कीजिए? व्रत, समिति, गति, ज्ञान, चारित्र भेदा। बोले जो 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदंड, जप, स्थापन, गति। गति कितनी होती है? 4 गति। 4 गति संसार में जो है, जो संसार में बढ़ाने वाली, संसार भटकाने वाली कितनी गति है? 4। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, ये 4 गति। और जो हमें संसार से पार करने वाली है वो जो है वो पंचम गति है। जो हमें कर्मों से छुटकारा जाती है वो पंचम गति है। तो ऐसी जो है 4 गति है। उन 4 गति जो है उनको हमें बचना है और 5वीं पंचम गति को पाना है। तो ज्ञान, चारित्र भेदा, ज्ञान को प्राप्त करें, जो केवल ज्ञान है उसको प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। और जो चारित्र, जो 5 प्रकार का चारित्र है अथवा 13 प्रकार का चारित्र है उसको धारण करें। ऐसा उन्होंने सविस्तार जो वर्णन आज से जो है वह प्रारंभ हुआ था। और इतना विस्तार से वर्णन किया गया कि आज हमारे यहाँ इतने सारे जो है शास्त्र जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सब भगवान की वाणी में जो खिरा था उसका ही विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। तो चातुर में बता रहा था, चातुर्मास, जहाँ चतुर बनना है और चतुर बनने के लिए 4 अनुयोग के ग्रंथ को स्वाध्याय करना है। आज से ही लगभग जो है वह ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। प्रातः काल की वेला में लगभग 6 बजे से जो है यहाँ पर समाधि सार ग्रंथ जो आध्यात्मिक ग्रंथ है और मेरू मंदिर पुराण प्रथमानी ग्रंथ है उसका स्वाध्याय चलता है। लगभग 9 से 8 बजे, 8:30 से 9:30, जहाँ पर रत्नरयण सार, जिसमें श्रावक और मुनियों के कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे उनके व्रत नियम संयम क्या उनके होते हैं, उसका वर्णन लगभग 8:30 से 9:30 रयण सार रत्नात्रय बनी ग्रंथ के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और शाम को लगभग 3:15 से 4:15 लगभग 4:30 बजे तक जो है यहाँ पर जिनेन्द्र सिद्धांत कोश। आपको किसी प्रकार की कोई भी परिभाषा जानना हो, किसी प्रकार का भेद प्रभेद जानना हो, लक्षण जानना हो, आप जो है हमारे पानीपत के जो है जिनेन्द्र वर्णी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने बहुत श्रम किया, अपना सारा जीवन उसी में ही लगा दिया। और यही कारण है कि उन्होंने ज्ञान की आराधना, ज्ञान का जो है रक्षा सुरक्षा की, तभी उनकी उत्कृष्ट समाधि, संलिग्न समाधि
आचार्य विद्यासागर मुनिराज के माध्यम से संभेश कर ईश्वरी में हुई, आज भी उनकी जो है वो स्थान बना हुआ है। तो ऐसे जुनैन सिद्धांत इनके 4 भाग हैं। क्या? 4 भाग में पूरे जिनागम की परिभाषाओं का वर्णन है। और एक 5वें भाग में केवल मालूम क्या है? पूरी विषय अनुक्रमिका सूची, विषय सूची केवल 5वें भाग में। ऐसे वह ग्रंथ का भी स्वाध्याय चल रहा है। और उसी में ही जो है मूलाचार प्रदीप दोपहर में ही, जिसमें मुनियों की विशेष चर्या का वर्णन, उसका भी वर्णन हुआ। तो ऐसे हम सभी जो है उस 4 अनुयोग के ग्रंथों का जब आपको जैसा समय हो उसमें आकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और शाम को लगभग 6:30 के बाद जो है गुरु भक्ति संस्कार यात्रा, और उसमें जो है विशेष जिज्ञासा समाधान आदि भी होता है। उसमें भी आप आकर के अपनी जिज्ञासाओं का जो भी आप किसी प्रकार की हो समाधान ले सकते हैं। और रविवार के दिन हम विशेष अपन जो है और भी लाभ, अगर आप समय, मैंने कहा था ना, आप हमें समय दो, आप हमें समय दो, हम तुम्हें समय सार देंगे। तो इसलिए यदि आप समय दोगे तो अन्य समय पर भी आपको वह लाभ मिलेगा। आपका समय हो रहा है। तो आज मैं बता रहा था वीर शासन जयंती है। आज भगवान की वही दिव्य ध्वनि इन्हीं बातों पर, शब्दों पर, इन विषयों पर खिली थी। और वह आज भी वह उनकी वाणी हम सुन रहे, पढ़ रहे हैं। और यह शासन उनका चलता रहेगा जब तक जो है उस सर्पणी काल के जो है वह चतुर्थ काल आएगा। और उस काल में जो है कौन से जो राजा सैनिक के रूप में जो है प्रथम जो है तीर्थंकर के होंगे, और उनका जन्म गर्भ आदि जो है ज्ञान दीक्षा आदि होगी। और जब ज्ञान हो जाए वो प्रथम दिव्य ध्वनि करेगी, तो तब उसके पहले तक वह भगवान का शासन जो है चलता रहेगा। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनकी जो है विनय पूजन अर्चना और उनकी अभिवंदन करते हैं कि जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया, इतना हमें विशेष ज्ञान दिया है कि हम अपने उस ज्ञान को, उसको जिनवाणी के माध्यम से अपने उस सम्य ज्ञान को प्राप्त कर केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भावना से उनको बारंबार प्राप्त करते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की।